वो भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले 4 बड़ी खबरों से। आपको 4 बड़ी खबरें इस वक्त बता दें। ईरान से तनाव के बीच अमेरिका की बड़ी तैयारी सामने आ रही है पश्चिम एशिया में। आपको बता दें इस वक्त जो हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, पश्चिम एशिया में पहुंचेगा और अमेरिकी एयरक्राफ्ट की तैयारी जो है, इस कैरियर की तैयारी जो है, यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट की तैयारी जल्द यहां पर तैनाती होगी। 7 महीने से ज्यादा पश्चिम एशिया में स्ट्राइक ग्रुप तैनात रहेंगे। और इसके साथ साथ दूसरी बड़ी खबर में आप देखिए, हॉर्मूज में अमेरिकी ऑपरेशन भी तेज हो गया है। ईरान की बिछाई समुद्री माइंस हटाने का अमेरिका का दावा, हॉर्मूज खोलने की कोशिश, साथ ही समुद्र में बढ़ेगी अमेरिका की ताकत, इसको लेकर के रुख, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प खड़ी इस वक्त खोलता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी बड़ी खबर आप देखिए, यहाँ यूक्रेन के सुमी में रूस का बड़ा हमला सामने आया है। इंडस्ट्रियल जोन में बड़ा हमला किया गया। सुमी में 8 गाइडेड बम से अटैक किया गया है। हमले में भारी नुकसान की आशंका भी जाहिर की जा रही है। और चौथी बड़ी ब्रेकिंग आप देखें तो ट्रंप का कनाडा पर नेम वॉर सामने आ रहा है। एक तरफ से लेक ओंटारियो अब लेक अमेरिका घोषित कर दिया गया है सुपर पावर द्वारा। ट्रंप ने साइन किया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ट्रंप के फैसले पर कनाडा में इसके बाद बवाल छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इस बवाल के क्या मायने हैं, क्या पैमाने हैं, इसको लेकर के बताएंगे आपको एक डिटेल रिपोर्ट। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, अमेरिका ईरान तनाव के बीच ट्रंप का पोस्ट सामने आया है। ट्रंप ने ईरान पर फिर से निशाना साधा है। डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा बयान दिया गया, ईरान एक नाकाम देश है। ट्रंप के बयान से अमेरिका ईरान की तलखी जो है और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये तलखी इसलिए भी क्योंकि बयानों में जिस तरीके से कड़वाहट इस वक्त दिखाई दे रखी है, वो सबसे ज्यादा डिप्लोमेसी के टर्म्स में बड़े प्रश्नों के इर्द गिर्द घूमती है। इसके पीछे का भाव क्या है, ट्रंप के बयान से किस तरीके से अब तनातनी जो है वो बढ़ गई है, सबसे अहम इसे समझना होगा। क्योंकि अमेरिका ईरान के तनाव के बीच ट्रंप का पोस्ट, ट्रंप ने ईरान पर फिर से निशाना साधा है और निशाना साधते हुए जो बयान दिया, इससे और ज्यादा अमेरिका ईरान के बीच तलखी जो है वो बढ़ती हुई नजर आई। एक बड़ी खबर और इस बीच सामने आ रही है, मिडिल ईस्ट में नया जंगी मोर्चा खुलेगा। सऊदी अरब ने हूती के खिलाफ कमर कस ली है। हूती के अगले हमले को लेकर सऊदी करारा जवाब देगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ा दावा किया गया, सऊदी अरब कर रहा है हूती के खिलाफ जंग की तैयारी। जहाजों और तेल ठिकानों पर हूती की नजर है। हूती के हमलों से सऊदी की टेंशन भी बढ़ गई है। अटैक हुआ तो युद्ध आगे और ज्यादा भड़कती हुई नजर आएगी। सऊदी हूती टकराव से मिडिल ईस्ट में जो है तनातनी और ज्यादा बढ़ने वाली है, तनाव और ज्यादा बढ़ने वाला है और इसी को लेकर तस्वीर सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। हूती के हमलों से सऊदी में बहुत ज्यादा टेंशन इस वक्त बताई जा रही है, क्योंकि अटैक स्ट्रैटेजी इस वक्त जो लगाई जा रही है युद्ध की आग भड़काने के लिए पूरी तरीके से कारगर है, ये बोला जा रहा है। सऊदी हूती टकराव से मिडिल ईस्ट में एक नया जलजला आने वाला है। आप अगर इसका आंकलन करें तो मिडिल ईस्ट में नया जंगी मोर्चा भी खुल सकता है। और अगर ये खुलता है तो सीधे तौर पर क्या तस्वीर आएगी खाड़ी की। आखिर ईरान और ओमान क्या बड़ा प्लान बना रहे हैं। मिडिल ईस्ट की जंग में अब तक कई मोर्चे बदले। पहले मुद्दा था ईरान में सत्ता परिवर्तन, यानी कट्टरपंथी व्यवस्था का पूरी तरीके से अंत, द एंड। फिर निशाने पर आया ईरान का परमाणु कार्यक्रम। लेकिन अब जंग का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक, सबसे डेडली मोर्चा बन चुका है हॉर्मूज स्ट्रेट। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।